सिंहासन पर बैठा, बड़े पे कौन बैठेगा। इतने उसने क्या देखा कि अभिमन्यु उसका बेटा बड़ा सुंदर नई पोशाक पहना, दैवी पोशाक पहन करके चला आ रहा है। कहा मेरा बेटा यहाँ, और इतने में तो सब लोग देवादिदेव अभिमन्यु की जय, देवादिदेव अभिमन्यु की जय सत्यनारायण है। जो ही वो उधर से सामने से गुजरा, अर्जुन कर ए बेटा अभिमन्यु, ए बेटा, उसने देखा ही नहीं, तो इसे रहा नहीं कि आगे चल के उसको हाथ रख, ए बेटा। अभिमन्यु यूं घूम के देखा, अरे किसका बेटा, कौन बेटा, यहां तो आके बेटे की बात कर रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? न जाने कितनी बार तू मेरा बेटा बन चुका है, मैं तेरा बाप बन चुका हूं, कई बार तू बाप बन चुका है, कई बार तू मेरी पत्नी बन चुका है, कई बार तू मेरा पिता वो पति बन चुका है, ये क्या है, हट पीछे। इतना कह के अभिमन्यु आगे बढ़ के जाकर बड़े सिंहासन पर बैठ गया। इसकी तो होश को अर्जुन, भगवान कहते चल यहां से खिसक, जल्दी धड़ से नीचे ले आए और ला करके फिर गए कहाँ, कैंप में गए बैठे। कहते अर्जुन क्या बात है, बस भगवान हो गया। तो ये जो लौकिक पुत्र है, ये कौन है तुम्हारा पुत्र, कोई तुम्हारा परिचय है क्या, कोई तुम्हारा संबंधी है क्या? न जाने कितनी बार वो पिता बना, कितनी बार वो पुत्र बना, कितनी बार पत्नी बना, कितनी बार जो है पति बना, कितनी बार बेटी बना, कितनी बार बेटा बना। ये जीव तो जैसे वो होते ना ग्रह तारे नक्षत्र आकाश में कितने सब घूम रहे, और कभी ना कभी वो आके कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, ऐसे ये संयोग भी है। तो ऐसी अवस्था में भगवत पाद इस बात को कहते हैं कि ये जो है लौकिक जो पुत्र, और फिर पुत्र तो फिर भी पुत्र है, पशु तो खरीद के लाए थे, गाय तो खरीद के लाए थे, बाछड़ी तो खरीद के लाए थे, आज वो गाय बन गया आपके घर में। लेकिन बाछड़ी तो खरीद के लाए थे, आज वो गाय बन गया आपके घर में। लेकिन आपने उसके अंदर इतनी ममता बांध ली है कि आप उसके बिना रह नहीं सकते। तो ये जो है पुत्र पशु आदि, इनका संबंध किससे है? शरीर मात्र से संबंध है। जहां शरीर छूटा, ये सब कोई तुम्हारे साथ कहां तक जाएंगे? कोई साथ में जाने वाला नहीं है, सब यहीं से ज्यादा थोड़ा रो लेंगे, थोड़ा जो है आंसू बहा लेंगे, थोड़ा सा जो है इधर उधर कोई क्रियाकर्म करा देंगे, इसके अलावा वो भी तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए। आप जितना भी क्रियाकर्म श्राद्ध आदि करते, किसके लिए करते? उनके लिए नहीं, अपने लिए करते, अपने मन की शांति के लिए करते। उनको तो जो होना वो हो गया, मिलना मिल गया, तो अपनी गति से गए। तो इसलिए कहते हैं जितने पुत्र पशु आदि विषय हैं, इन विषयों में हमारी क्या पैदा हो जाती है? आसक्ति पैदा हो जाती है। और ये जो आसक्ति है, इस आसक्ति का नाम ही क्या है? प्रमाद है। ये आसक्ति ही निमित्त है जिसमें उसको कहते हैं प्रमाद। तो भगवान के मंत्र कहता है कि जिसके अंदर अभी तक प्रमाद है वो आत्म प्राप्ति नहीं कर सकता। कुंती रात के समय
कर्ण के पास जाती है कि बेटा तुझे पता तू भी मेरा बेटा है, कौनते है। बहुत समझाती है कि तू युद्ध मत कर, मेरे को कल एक बेटे को खोना पड़ेगा, या तो अर्जुन को या तुझे, और मैं दोनों को नहीं खोना चाहती। मैंने कहा मैं कभी नहीं खो सकता। मैं इतना तुझे वचन देता हूं कि तेरे 5 कौनते जिंदा रहेंगे, 5 बेटे तेरे जिंदा। आज भी लोग में एक प्रसिद्ध है कि कौनते कितने 5। इसलिए अगर युद्ध में कल मेरे सामने भीम आएगा तो मैं उसको नहीं मारूंगा, युधिष्ठिर आएगा तो नहीं मारूंगा, नकुल या सहदेव आएगा, मैं मारने की स्थिति में होऊंगा तो भी नहीं मारूंगा, लेकिन अर्जुन को नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन मेरे सामने अगर मारे बिना उसको नहीं रहूंगा, और यदि उसका बच्चा तो वो मुझे मारे बिना। और मैं तुझे मां आज एक वचन देता हूं कि अगर अर्जुन मेरे हाथ से मर गया तो मैं उसी समय युद्ध छोड़ के तेरी शरण में आ जाऊं, और अगर मैं मर गया तो सर फिर अर्जुन को कोई दुनिया में मार नहीं सकता। क्यों? कर्ण ने इतनी घोर प्रतिज्ञा क्यों की? कुछ कारण है क्या है? इसलिए कि कर्ण जो है तुमको बाहर संसार में ले जाता है, और अर्जुन तुमको लक्ष्य की ओर, अंदर की ओर ले जाता है। अर्जुन लक्ष्यकार वृत्ति है और कर्ण विषयकार के बाद कर्णानी इंद्रियाणी, ये आंख नाक कान आदि हैं, ये तुमको भीतर से बाहर ले जाते हैं, बाहर से भीतर ले जाते, बाहर ले जाते, बाहर खींचते हैं। और जो अर्जुन है लक्ष्यकार वृत्ति है, वो अब तुम दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। न तो लक्ष्य वृत्ति की ओर भी जाओ, बाहर विषयों को भोग भी करो, दोनों बातें साथ में नहीं हो। तुम एक कर सकते, इसे जिंदा एक ही कर सकते, दोनों नहीं कर सकते। तो इसलिए इस बात को कहा कि ये जो आसक्ति है, आसक्ति निमित्तक जो प्रमाद, ये जिसके जीवन में होगा वो कभी भी लक्ष्य रूप आत्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता, उसकी लक्ष्यकार वृत्ति बन ही नहीं सकती। और न तपसो वाप्यलिंगात, और तप कहते हैं किसको? तपसो वापी अलिंगात, अलिंगात में लिंग रहता, तप और लिंग इन दोनों से रहित। तप शब्द का अर्थ है यहां, तप कितनी तरह का होता है? गीता में भगवान ने 3 तरह का मुख्य तप बताया, शारीरिक तप, वाचिक तप और मानसिक तप, और उसके भी 3-3 भेद किए सात्विक राजस। ये जो तप है, अनेक प्रकार का जो तप है, शारीरिक तप, ये तुम्हारे अंतःकरण की शुद्धि करता है, बस इतना ही। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा का शारीरम तप उचित, ये शारीरिक तप। देव द्विज गुरु प्राज्ञ, इन सब का क्या करना? पूजन करना, पवित्रता से रहना, सीधेपन से रहना, ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना, हिंसा नहीं करना, ये सब अगर होंगे तो तुम्हारा मन प्रसन्न रहेगा, मन में खेद नहीं आएगा, कभी क्लेश नहीं आएगा। ये शारीरिक तप। और वाणी का तप अगर हुआ तो क्या हो जाएगा? अगर मान लो आपने वाणी का तप कर लिया, वाणी का तप क्या है? व्यर्थ शब्द का नहीं बोलना,
व्यर्थ माने अर्थहीन। अर्थहीन शब्द का उपयोग न करना, अनावश्यक शब्द का न बोलना, और जो बोलना वो सत्यम प्रिय हितम चयत, सत्य प्रिय और हितकारी होना चाहिए। सत्य हो लेकिन बहुत कड़वा हो वो मत बोलो, अप्रिय हो उसको मत बोलो, हितकारी ना हो उसको मत बोलो। वाणी की ये तीन आभूषण है, सत्य, प्रिय और हित, तीनों होने चाहिए, तब वो वाणी का तप माना जाता है। हमारे गुरुजी एक बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया करते, मुझे वो कभी नहीं भूला। एक पहाड़ी गांव में कोई जानवर भयंकर आ गया और सारे गांव में एकदम तहलका मच गया। तहलका तो जानते ना, गलत बारों में बहुत आता है। तहलका मच गया, एकदम परेशान, सब दौड़ मची, सब इधर उधर भाग रहे। एक नौजवान लड़का बड़ी हिम्मत करके और वो जो तैयार हो गया है, और उसने उस जानवर को पकड़ के काबू करके और उसकी छाती में छुरा डाल दिया, घुमा दिया, अब वो मर गया। वही सारे गांव को शांति हो गई। बड़ी हिम्मत का काम थी। खबर दौड़ती दौड़ती उस प्रदेश के राजा के पास पहुंच गई। राजा बड़ा खुश हुआ और कहा कि उस लड़के को हम अपने दरबार में अपने हाथ से इनाम देंगे, बुलाओ उसको। तो तुरंत सूचना आई कि भाई तुमको महाराजा अधिराज ने बुलाया है, तुमको इनाम वो अपने हाथ से देंगे। सारे गांव में खुशी हो गई, लेकिन उसकी पत्नी जानती थी कि इसकी वाणी बहुत कड़वी है। तो क्या किया, जब बाजार गई और 2 किलो मिश्री छाकर क्या कर ले आई और इतने बड़े बड़े टुकड़े करके एक थैली भर के दे दिया, ले इसको खाते जाना और महाराजा के सामने बहुत मीठा बोलो। हाँ मैं बहुत मीठा बोलूंगा, क्या कि चल दिया और मिश्री खाता गया। महल के दरवाजे तक पहुंचा तक वो मिश्री खत्म हो गई, चला गया अंदर। खबर दिया तो तुरंत ही राजा ने उसको बड़े आदर के साथ, इज्जत के साथ अंदर बुलाया और सबके सामने उसकी खूब प्रशंसा किया महाराजा ने, और उसकी पीठ ठोकी और पूछ बैठा महाराजा, अरे तूने अकेले उसको जो है ये इतना बड़ा जानवर को मार डाला, तूने मार, अकेले ने मार दिया? तो इतना जो कहा वो क्या करे, और मैंने नहीं मारा तो क्या तेरे बाप ने मारा है? महाराज समझे कि नहीं? महाराज का डालो इसको जेल में, बेवकूफ को बात करने की तमीज नहीं, ऐसा बोलता है। तो जेल में डाल दिया उसको, जेल में डाल दिया तो जेल में बैठ बैठ के अपने मुंह पर खुद ही थप्पड़ मारता है। ये 2 किलो मिश्री थे फिर भी तुम मीठा नहीं बोल सके, ये 2 किलो मिश्री थे फिर भी तुम मीठा क्या है? तो मिश्री खाने से मिठास नहीं आती वाली, समझे कि नहीं? वो तो तप करना पड़ता है, बड़ा तप है। वाणी का संयम करना ये बहुत बड़ा तप, सबसे कठिन तप अगर कोई है तो वाणी का तप है, क्योंकि वाणी ऐसी एक भयंकर अग्नि है जो बड़े बड़े घरों को, बड़े बड़े राजाओं को, राज्यों को जला देती है। एक शब्द बोला हुआ जो है पूरे राज्य को नष्ट कर देता है। वाणी का तप करना बड़ा संयम है। और इसी तरह से फिर मनोनिग्रह, उसके विषय में तो कहना ही क्या है, मन का संयम। लेकिन भगवत्पाद जगद्गुरु शंकराचार्य जी कहते कि भाई ये जो है तप, इस तप से हमको मतलब नहीं, ये तीनों प्रकार के तप से मतलब।
वो तप का अर्थ करते हैं जो इसी उपनिषद में पहले मंत्र आ चुका है। याद है किसी को? यह सर्वज्ञ सर्वविद यस ज्ञानमयं तपः। ज्ञानमयं तप, ज्ञान रूपी तप जिसने किया है। और ज्ञान रूपी तप का अर्थ क्या है? आत्मानुसंधान रूपी तप जिसने किया है, वो अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए जिसने प्रयत्न किया है, उसका नाम है अध्यात्म तप। वो ज्ञान रूप तप है। तो इसलिए तप अत्र ज्ञानम। और लिंग शब्द का अर्थ होता है लिंगम संन्यास। लिंग का अर्थ है संन्यास। और संन्यास का तो भगवा कपड़ा पहनने वाला नहीं, चाहे वो भगवा पहने, चाहे लाल पहने, चाहे सफेद पहने, अगर वो सन्यासी है तो सन्यासी ही होगा किसी भी रूप में। ये जो है ये तो बाहर की एक यूनिफॉर्म है। क्या कपड़े जो हैं वो तो एक यूनिफॉर्म है। काय के लिए? खाने के लिए। क्योंकि आप लोग इस कपड़े को देख के रोटी देते हैं कि नहीं? हाँ, तो इसलिए। और कोई दूसरा राजे भिखारी मांगे तो नहीं देंगे। और 4 भिखारी एक साथ आ गए तो नहीं देंगे। एक आध तो दे भी देंगे, 4-5 आ जाए एक साथ तो नहीं देंगे। और सन्यासी अगर 8 आ गए तो भी क्यों? कपड़े का प्रभाव। तो ये जो कपड़ा है ये तो क्या है? गुरुओं ने, हमारे ऋषियों महर्षियों ने एक हमको वो दे दिया कि ले भाई तुझे रोटी की चिंता न करनी पड़े। हाँ, तू निश्चिंत होकर के सामाजिक और धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा दे सके, रोटी की चिंता किए बिना। ये कपड़ा पहना दिया और आप लोगों को ये प्रेरणा दे दी कि ऐसे कपड़े वाले आने तो उनको रोटी देना। अब रही बात ये, कोई अच्छी चीज बाजार में आ जाती है ना तो झट उसकी नकल भी बन जाती है और असल के साथ नकल भी चल जाती है। लेकिन अगर असल चीज बढ़िया न हो, असल ही न चलती हो, तो कोई उसकी नकल बनाएगा? तो कि जिसकी नकल चल रही हो बाजार में, इसका मतलब असल कीमती है, अच्छी है। और एक बात बताऊं, रावण था ना, रावण सीता का हरण करने के लिए कौन सी ड्रेस पहन के गया था? सन्यासी वेश। अर्जुन सुभद्रा का हरण करने गया भगवान की आज्ञा से, कौन सी ड्रेस पहन के? मैं नहीं कह रहा, समझ लो। तो मतलब भगवान भी नकली वेश धारण करने की आज्ञा दिया। क्यों? वो जानते थे कि और कोई वेश चलने वाला नहीं है वहां। बलराम के सामने किसी की दाल गलने वाली नहीं है। अगर दाल गल सकते तो एकमात्र सन्यासी की गल सकती है। तो अर्जुन को भी सन्यासी बना के तो, लेकिन फिर भी असल असल होता है और नकल नकली होता है। असल की पहचान के लिए कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती, किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती, पहचान जाता। तो यहां इस बात को कहते हैं संन्यास क्या है? तो जिसने 3 प्रकार की ऐष्णाओं का परित्याग कर दिया हो, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा। यहां थोड़ा सा ध्यान दे, वो इनके पीछे नहीं चलेगा। जो सन्यासी होगा
वो कभी इन 3 ऐष्णाओं के पीछे नहीं चलेगा। अगर चलता तो सन्यासी नहीं है। लेकिन ये तीनों उसके पीछा नहीं छोड़ती, पीछे चलती है। इसकी वजह से, पिछले प्रारब्ध की वजह से वो पीछे पीछे चलती है। तो दोनों में अंतर क्या है? आप ऐष्णा के पीछे चलते हैं और सन्यासी के पीछे ऐष्णा चलती है, बस इतना ही अंतर है और कोई अंतर नहीं है, दोनों का संबंध। तो इसलिए एक आसक्त है और एक अनासक्त है, बस इतना ही अंतर है। तो ऐसे अवस्था में कहते हैं संन्यासः, और लिंगम संन्यासः, संन्यास रहितात् ज्ञानात् न लभ्यते इत्यर्थः। कहते हैं अगर ज्ञान हो भी गया लेकिन आपने संन्यास नहीं लिया तो आपको आत्म प्राप्ति नहीं हो सकती है। संन्यास तो करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा प्रमाण है कि उपनिषद भी जिसके वेदांत ज्ञान को प्रामाणिक मानते हैं, ऐसा याज्ञवल्क्य अंत में जाकर के उदयासन भैया हम अस्मी संन्यास लेने के लिए निकल पड़ा कि नहीं? क्यों? उसको ज्ञान तो पूरा था। उसके ज्ञान को पढ़ के हम लोग वेदांत समझते, लेकिन फिर भी इतना ज्ञानी जिसकी उपनिषदों में जो है कदर की हुई, वो महाज्ञानी, लेकिन वो भी संन्यास लिए बिना मोक्ष नहीं, संन्यास लेना पड़ा। इसलिए भगवत्पाद इस बात को कहते हैं कि संन्यास रहिता ज्ञानात्, ज्ञान है पूरा आदि से अंत तक का ज्ञान है, एक एक स्थिति का ज्ञान है, एक एक वृत्ति का ज्ञान है, होने पर भी संन्यास रहिता ज्ञानात्, संन्यास से रहित जब तक ज्ञान होगा उससे न आत्म प्राप्ति संभवती, उससे आत्म प्राप्ति संभव ही नहीं है। इसलिए कहा कि अलिंगात एति रूपायस्तु विद्वान। अब इस बात को कहते हैं कि ये जो उपाय हैं, कौन से उपाय? एक तो जो नहीं प्राप्त कर दो उसको छोड़ दो, उल्टा करो। तो पहला साधन क्या? बल। बलहीन प्राप्त नहीं कर सकता तो बल चाहिए कि नहीं? इसी प्रकार से बलहीन न प्रमादात, प्रमाद से तो अप्रमाद होना चाहिए कि नहीं? इसी प्रकार से संन्यास भी होना चाहिए। ये जो साधन है, बल, अप्रमाद और संन्यास, इनसे युक्त संन्यास, ज्ञानय और ज्ञान, इनके द्वारा जो यतते, यतते का अर्थ करते हैं तत्पर संप्रयतते, जो तत्परता पूर्वक इस मार्ग पर चल पड़ता है। यश विद्वान, विवेकी आत्मविद, विद्वान का अर्थ करते हैं कि जो कौन है? तो कहते हैं जो विवेकी है, जो आत्मवेता है और जो विदुषा माने विद्वान है, उसकी आत्मा विष्टे संप्रविष्टे ब्रह्मधाम, ब्रह्मधाम में प्रवेश, संप्रवेश करती है। इसका अर्थ क्या है? इस बात की चर्चा हम लोग करेंगे कल। आज तो सीधे होकर के बैठो, जोर से और
बाकी की चर्चा कोई करेंगे। और जैसा आप लोगों को पता है, आप लोगों की ओर से वो हो रहा है क्या, ज्ञान यज्ञ, उसके पैम्फलेट आए हुए, आप लोग भी ले जाओ और उसका अच्छी तरह से प्रचार